नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, आज हमारा एडवांस मैथ का डे 2 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पार्ट 2 हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों आप लोगों का 4 दिन चलेगा। 4 दिन के बाद हम आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा। ठीक है, तो 4 दिन में आप लोगों का जो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये टॉपिक अगर आप लोग यहाँ से पढ़ लेते हो इन 4 दिन में, तो आप कोई भी एग्जाम दे लेना। अगर उससे रिलेटेड है, आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आप लोगों को मैथ की वीडियो मिलती है स्टेट से रिलेटेड। और आप लोगों को पता लग भी गया होगा दोस्तों कि पूरे यूट्यूब पे अभी तक मैथ की सीरीज किसी ने स्टार्ट नहीं की है। और आपको भी पता है कि जो आप लोग का स्टेट का जो एग्जाम होता है, जिसमें पीआरटी जो है फर्स्ट, उसमें जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो मैथ के सेक्शन वीक होने के कारण रह जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से मैथ की सीरीज कंटिन्यू कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या वीडियो एस्टेट से रिलेटेड आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे जिन्हें ये नहीं पता, कि उन्हें लगता है कि भाई चैनल सब्सक्राइब करने से पैसे लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब आपको एक फ्यूचर देता है कि जब आप किसी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई वीडियो अपलोड करता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेकिन नोटिफिकेशन कब मिलेगा आपको? जब आप वो बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों का ये डाउट दूर कर देता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से आप लोगों के कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्लस जो आपका स्टेट का रिलेटेड जो भी आप लोगों के स्टडी मटेरियल है वो सभी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि अगर आपको दूसरी एकेडमी से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप लोग नोट्स लेते हो तो वो आपको ग्रुप में ऐड करने के भी क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। तो हम वीडियो को कल जहां पे हमने छोड़ा था लास्ट से वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कई बच्चों को लास्ट के क्वेश्चनों में डाउट आ रहा है। ठीक है, तो वो डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को कल जो लास्ट क्वेश्चन करवाए थे लास्ट में, वो क्वेश्चन क्या थे? वो ये क्वेश्चन थे, √3 प्लस √3 प्लस √3, ये जो सीरीज है कहां तक चल रही है बच्चों? इंफिनिटी तक चल रही है। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन होगा भी फाइंड वैल्यू ऑफ x। सेकंड क्वेश्चन होगा भी फाइंड रेंज ऑफ x। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है। अगर x की वैल्यू पूछता है तो आंसर अलग आएगा, अगर रेंज पूछता है तो आंसर आप लोगों का अलग है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों किस तरीके से सॉल्व करने हैं। आपने ये देखा भी √3 प्लस में √3 प्लस में √3, ये जो सीरीज है कहां तक चल रही है? इंफिनिटी तक चल रही है, अनंत तक चल रही है। अब एक बात बताओ बच्चों आप मुझे, यहां से इस सीरीज को देखने के बाद क्या आप इसके फैक्टर कर पा रहे हो? ठीक है, क्या इसे आप फैक्टर में तोड़ पा रहे हो? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं, इसे हम फैक्टर में नहीं तोड़ पा रहे। अगर आप इसे फैक्टर में नहीं तोड़ पा रहे हैं तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या था? 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहां आएगा प्लस माइनस 1। प्लस कब आएगा बच्चों? जब आपको सीरीज क्या दिखे? प्लस की। माइनस कब आएगा? जब सीरीज क्या दिखे आपको? माइनस की। x की वैल्यू क्या होगी आप लोगों की? यहाँ पे जो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये 3 दिख रहा है। 4 होगा तो 4 होगी, 6 होगा तो 6 होगी। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? 1 जोड़ना है। अगर सीरीज प्लस की है तो प्लस, माइनस की है तो माइनस, डिवाइड बाई 2 करना। इस तरीके से आप लोग अगर निकालते हो तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिलेगी बच्चों? x की वैल्यू आप लोगों को यहां से मिलने वाली है। देखिए, मैं आप लोगों को यहां पे सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए, 4 गुणा में 3 कितना हो गया बच्चों? 12। 12 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? ये 13। सीरीज प्लस की है तो प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की?
एक्स की वैल्यू अगर वो पूछता है तो वो आ गई √13 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। ये आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। ठीक है, अगर वो बच्चों आपसे रेंज पूछे, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। अगर वो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछे रेंज आपको निकालनी है एक्स की, तो कैसे निकालोगे आप लोगों को? फिर इस पे काम करना है √13 पे। ठीक है, √13 पे काम करना है और आपको एक वैल्यू ऐसी देखनी है परफेक्ट स्क्वायर की जो √13 से छोटी होगी और एक वैल्यू ऐसी देखनी है जो √13 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो आपने क्या देखा, अभी 13 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या मिल सकता है आपको? तो आपने देखा सर 9, √9, √16। ठीक है, और ये वैल्यू जो देखनी है वो परफेक्ट स्क्वायर देखनी है। तो आपने देखा भी √9 किसका आंसर होता है? ये 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है अभी? 16 होता है। तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है? जब आपको रेंज निकालनी हो तो रेंज जो आएगी आपकी वो 3 से 4 के बीच में आएगी। कैसे? अब आपको ये देखना है भी सीरीज प्लस में है या माइनस में। तो प्लस में, तो रेंज आएगी आपकी 3 + 1। देखिए ये जो 1 है ना, अगर प्लस की सीरीज है तो जुड़ेगा, माइनस की सीरीज है तो घटेगा। तो 3 + 1 डिवाइड बाई ये 2 नीचे आ जाएगा और एक रेंज आएगी आपकी 4 + 1 डिवाइड बाई 2 आएगी। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो इससे बड़ी होगी और इससे क्या होगी, छोटी होगी। अब अगर इसे आप जोड़ते हो तो 4 को 2 से घटाया तो कितना आ गया अभी? 2। 5 और 1 कितना हो गया? 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 2.5। यानी x की वैल्यू, x की जो रेंज होगी बच्चों वो 2 से 2.5 के बीच में होगी। ठीक है, समझ में आया? देखिए एक बार दोबारा बता देता हूं, आराम से समझना है हमें। कल हमने वीडियो जहां पे बंद की थी, ठीक है, स्टॉप की थी, वहां से ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट में काफी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं यहां से ये वीडियो को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के डाउट दूर हो सके। देखिए क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से दो तरीके से पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स। ठीक है, या तो रेंज पूछेगा या फिर वैल्यू पूछेगा। सबसे पहला काम आप लोगों का ये है कि इस सीरीज को देखने के बाद आप लोगों को ये देखना है क्या यहां से आपको फैक्टर मिल सकते हैं। अगर आपका आंसर आता है सर हाँ अगर फैक्टर मिल सकते हैं, तो फैक्टर जो मिलेंगे उसका अभी मैंने आप लोगों को कल बताया था, फैक्टर अगर मिलते हैं तो आंसर कैसे आता है प्लस की सीरीज में। ठीक है, फैक्टर हमें नहीं मिल रहे, इसका मतलब हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो क्या यूज करना पड़ेगा? 4x + 1 ± 1 डिवाइड बाई 2। प्लस की सीरीज है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे। अगर माइनस की सीरीज होती तो हम क्या लेते हैं? यहाँ पे माइनस लेते हैं। तो मैंने ये देखा प्लस की सीरीज और फैक्टर मुझे यहां से मिल नहीं रहा है, इसका मतलब मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3। तो 4 गुणा में 3 कितना हो गया? 12। 12 में अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 13। यानी आंसर आपको मिलेगा √13, प्लस की सीरीज है तो प्लस 1 आप लोगों का यहां से आ जाएगा आंसर से, डिवाइड बाई 2। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अगर वो आपसे रेंज पूछता है तो आपको क्या देखना है? √13 से एक छोटी वैल्यू लेनी है, एक √13 से बड़ी वैल्यू लेनी है। यानी √13 से बड़ी वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर रूट लेना है और एक √13 से परफेक्ट स्क्वायर रूट लेना है आपको। तो आपने देखा भी 13 से पहले क्या मिल सकता है? 3 का स्क्वायर मिल सकता है और 4 का स्क्वायर कितना मिल सकता है? 16 मिल सकता है। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी √13 से छोटी होगी, एक वैल्यू आपकी √13 से बड़ी होगी। √13 से बड़ी वैल्यू कितनी होगी? √16। √13 से छोटी वैल्यू कितनी होगी? 9। और ये जो वैल्यू लेनी है बच्चों, ये ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका आपको क्या मिल सके? एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। तो देखिए भाई 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो यहां से ये बात आप लोगों को यहां से पता लग गई। तो आपने क्या देखा, अब आपका जो आंसर आएगा इस √13 की जगह एक जगह आपने क्या लिखा? 3 लिखा है। 3 जमा में 1 कितना हो गया? 4। 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। अब x की वैल्यू इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। 4 जमा में 1 5, 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 2.5 आंसर आप लोगों का यहां से हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने थे। देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग, जिससे आप लोगों का ये जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए बच्चों, अगर यहां पे 7 होता, ठीक है, प्लस की सीरीज और 7, तो आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है अभी 4 गुणा में 7 28, 28 जमा में 1 कितना हो गया? 29, प्लस की सीरीज है तो प्लस डिवाइड बाई 2। तो ये तो क्या हो गया बच्चों आप लोगों का x की रेंज हो गई। डायरेक्ट लिखना, इतना टाइम नहीं लगाना है। अब आपने क्या देखे x की वैल्यू कितनी है? 7। 4 गुणा में 7 28, 28 में 1 जोड़ा 29, यानी 29 रूट प्लस की सीरीज है तो प्लस
1 आपका यहाँ पे जुड़ जाए डिवाइड बाय 2। अगर रेंज अगर आप लोगों को निकालनी है x की तो क्या आ जाएगी, इससे छोटा क्या मिल सकता है आपको स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट, और इससे बड़ा स्क्वायर रूट क्या मिल सकता है 36 मिल सकता है। रूट 25 को सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा 5, रूट 36 को सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा 6। तो यानी 5 जमा में 1, ठीक है, प्लस की सीरीज हो तो प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2, 6 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब आंसर क्या होगा अभी, 5 और 1 कितना होगा 6, 6 को आधा किया तो कितना होगा 3, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी और 3.5 से छोटी होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा इस तरीके से। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अगर बीच में ऐसा लग रहा है कि कहीं से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। यूट्यूब पे आपको एक फीचर मिलता है, जब लाइव क्लास चलती है तो भी आप वीडियो को बैक करके आप रिमाइंड कर सकते हो कि क्या कंसेप्ट था जो आप लोगों का वहां पे मिस हो गया, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट बच्चों माइनस में भी आ सकता था आप लोगों को। ये देखिए 11 माइनस 11 और ये सीरीज चल रही है इंफिनिटी तक। अगर माइनस की सीरीज है तो इसका मतलब प्लस नहीं आएगा आपकी बात। तो आपने क्या देखा भी, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे होगी भाई, 4 गुणा में 11 44, 44 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया भाई 45। माइनस की सीरीज है तो माइनस क्या करोगे 1 करोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे 2। तो ये तो क्या हो गया बच्चों आप लोगों का x की वैल्यू हो गई। अगर रेंज पूछेगा तो आपको क्या देखना है, एक वैल्यू लेनी है रूट 45 से छोटी, एक वैल्यू लेनी है रूट 45 से बड़ी। रूट 45 से छोटी वैल्यू कितनी होगी 36, इससे बड़ी वैल्यू कितनी होगी 49 होगी। ये जो वैल्यू लेनी है बच्चों ऊपर नीचे, ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू लेनी है। ये बात आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। 36 को सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा 6, इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा 7, 6 जमा में 1 डिवाइड बाय 2, 7 जमा में ओहो माइनस करना है क्योंकि सीरीज क्या है भाई माइनस की है, -1 डिवाइड बाय 2। 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5, 5 का आधा कितना होगा भी 2.5, ठीक है। 7 में से 1 गया तो 6, 6 का आधा कितना होगा भी 3। यानी आंसर जो आपको मिलेगा वो 2.5 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। यानी x की रेंज 2.5 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने थे। अब क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के डाउट में मन में कि सर अगर ये जो सीरीज है अगर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर इस तरीके से होगी तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए वो क्वेश्चन भी हम सोल्व कर लेते हैं। हम 4 + 4 -4 + 4 माइनस, और इस तरीके से जो सीरीज है बच्चों कहां तक चल रही है, अनंत तक चल रही है, इंफिनिटी तक चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी आप लोगों को यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 4x - 3 डिवाइड बाय 2 प्लस और -1, ठीक है। ये कैसे करना है अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। देखिए जब आपको सीरीज मिले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में इस तरीके से अनंत तक ये सीरीज चल रही है, तो वहां पे आप लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। कब, जब सीरीज क्या मिल रही हो प्लस माइनस में मिल रही हो, ठीक है। x की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी 4, 3 आप लोगों का डिफरेंस होगा, 3 को इसमें से घटाना है। प्लस कब लेना, जब सीरीज प्लस से स्टार्ट हो रही हो, माइनस कब लेना, जब सीरीज माइनस से स्टार्ट हो रही हो। तो देखिए भी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 गुणा में 4 कितना आ गया 16, 16 में से 3 गया तो कितना बच गया भाई √13। सीरीज प्लस से चालू हो रही है या माइनस से, तो आपने देखा सर प्लस से, तो पहले क्या आएगा आप लोगों का प्लस आएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आप लोगों का 2। तो ये आप लोगों का यहां से क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, प्लस माइनस में अगर सीरीज है और फैक्टर आप लोगों ने देखा यहां से बन नहीं रही है, ठीक है, ठीक है। तो फैक्टर अगर आप लोगों के नहीं बन रहे तो आप कैसे करोगे, आपने क्या देखा सीरीज क्या लगेगी, ये फॉर्मूला आप लोगों का यूज होगा 4x - 3 प्लस -1। प्लस कब लगेगा, जब सीरीज प्लस से होगी, माइनस कब लगेगा, जब सीरीज माइनस से होगी। तो आपने क्या देखा 4 गुणा में 4 कितना हो गया बच्चों 16, 16 में से 3 गया तो कितना बच गया √13। अब आपने देखा प्लस आएगा या माइनस, प्लस माइनस डिपेंड करता है कि सीरीज स्टार्ट किससे हो रही है, प्लस से हो रही है तो +1 डिवाइड बाय 2। तो ये आप लोगों का यहां से आंसर हो गया।
अगर सेम यही क्वेश्चन बच्चों अगर आप लोगों का माइनस प्लस होता, यानी सीरीज माइनस प्लस और ये माइनस में होती, तो आप कैसे सॉल्व करते? तो अब जो आप लोगों का आंसर आएगा वो -1 आएगा यहां से, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी अब वो क्या आ जाएगी, 4 गुणा में 4 कितना आ गया बच्चों, 16। 16 में से 3 गया तो कितना बच गया अभी, √13। अब आपने देखा सीरीज किससे स्टार्ट हो रही है, माइनस से, तो माइनस क्या लिखोगे, 1/2। तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब सीरीज आपको प्लस माइनस में मिल रही हो तो आएगा यहाँ पे प्लस, अगर माइनस से सीरीज स्टार्ट हो रही हो तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का माइनस, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए 7 - 7 प्लस 7 - 7 प्लस, और ये जो सीरीज है बच्चों कहां तक चल रही है, इंफिनिटी तक चल रही है। तो देखिए इसका आंसर बताना है आप लोगों को। फॉर्मूला क्या लगेगा आप लोगों का, 4x - 3 2 + 1 - ठीक है, प्लस और -1। अब आपने ये देखा ये फॉर्मूला लगेगा, 4 गुणा में x की वैल्यू कितनी है भाई, 7, 3 घटाना है, बटे में 2 करना है, प्लस आएगा माइनस, आपने देखा माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो -1। 4 गुणा में 8 कितना आ गया बच्चों, 28। 28 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 25। तो ये बच गया आप लोगों का √25 - 1/2। √25 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 5 - 1/2। 5 में से 1 गया तो 4। 4 को जब आप 2 से भाग करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 2 आंसर आप लोगों को यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। अगर सेम इसी केस में प्लस माइनस होता तो आप कैसे करते? तो आपने देखा भी अब की बार प्लस आ रहा है तो प्लस लेना है। 4 गुणा में 7 28, 28 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, √25। √25 + 1/2। इसको सोल्व किया तो √25 सोल्व करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 5 जमा में 1/2। 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मैं बच्चों एडवांस मैथ की जो सीरीज आप लोगों की जो एस्टेट के लिए है वो बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बेसिक क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम है बच्चों वो डिले भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप लोगों के एग्जाम फॉर्म नहीं निकले हैं तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो डिले भी हो सकता है, ठीक है, दिसंबर में। अगर आप लोग देखते हो तो राजस्थान में जो रीट के एग्जाम होंगे वो फेब में होंगे, फरवरी में। तो अगर आप लोग वो फॉर्म भी अगर भरना चाहते हो तो उसकी तैयारी भी आप लोग इस ग्रुप से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे और अपनी मैथ की तैयारी को ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप करे। जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं उनको अच्छे से समझे और घर जाके अपने बढ़िया तरीके से नोट्स आप लोगों को बनाने, ठीक है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और मुश्किल पूछ सकता था, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चन है स्पेशल टीजीटी स्टूडेंट के लिए जिनका जो 60 नंबर का मैथ आने वाला है, ठीक है। वहां पे बच्चों आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था। सात -3 7 + 3 7 -3 7 प्लस और इंफिनिटी तक ये सीरीज आप लोगों की चल रही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा भी, पहले जो आप क्वेश्चन देखते थे 7 - √7 प्लस √7 ये होता था, लेकिन अब की बार जो वैल्यू मिल रही है वो आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे 3 मिल रही है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फॉर्मूला आप लोगों का वही लगेगा, माइनस प्लस की सीरीज हो तो 4x - 3, यहाँ क्या हो जाएगा आप लोगों का y² हो जाएगा /2 प्लस माइनस y आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों का लगने वाला है कब, पहले वाले इसमें क्या होता था भाई, यहाँ पे जो वैल्यू होती थी वो 1 ही होती थी, इसलिए y का 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलता था। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है आपके और वो कितना दिख रहा है आपको, 3 डिफरेंस दिख रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अब, 4 गुणा में 7 28,
ठीक है, 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9, 9 गुणा में 3 कितना हो गया 27। सीरीज किससे स्टार्ट हो रही है माइनस से, तो माइनस y की वैल्यू कितनी है 3, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 28 में से 27 जाएगा तो रूट एक को सॉल्व करोगे तो 1 -3 डिवाइड बाय 2। एक में से -3 घटाओगे तो -2 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को -1 आप लोगों को यहां से आंसर मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में अब तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को जो तैयारी है बच्चों वो बिल्कुल बढ़िया करके चलनी है एक्सट्रीम लेवल तक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को टीजीटी में जिनका सब्जेक्ट मैथ है वहां पे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, टीजीटी में और पीजीटी में ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों को इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, वहां पे हमने ये वाई स्क्वायर क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वहां पे जो वाई की वैल्यू होती थी वो कितनी मिलती थी, यहाँ पे 1 मिलती थी। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो आंसर फिर भी क्या मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, इसलिए हम वहां पे वाई नहीं रखते थे। ठीक है, अब सेम इसी केस में अगर सीरीज बच्चों ये ऐसे होती प्लस माइनस तो आप कैसे करते, तो आपने क्या देखा अभी 7 गुणा में 4 28, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9, 9 गुणा में 3 कितना हो गया 27। सीरीज अब प्लस से तो प्लस कितना जोड़ना है अभी 3 जोड़ना है डिवाइड बाय 2। 28 में से 27 जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों ये √1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। √1 का मतलब कितना होता है बच्चों 1 ही होता है, तो 1 जमा में 3 कितना 4, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आंसर आप लोगों का यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे, अब आप लोगों को इन टाइप के क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से करने हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। पहले मैं यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों की, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे। ये देखिए भाई, मैंने जब देखा था जब मल्टीप्लाई में सीरीज थी और इस तरीके से इंफिनिटी तक चलती है तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी मिलती है बच्चों 11 मिलती है। ठीक है, ये बात आपने बताई थी यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे अगर 2 नहीं लिखा है तो भी आपको पता है कि यहाँ पे क्या है अभी ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, आपने क्या देखा वैल्यू क्या हो गई 2 से कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, तो आपने यहां से ये बात नोट कर ली। अब देखिए आगे आने वाले क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करने हैं इसके अकॉर्डिंग मैं अब आप लोगों को बताता हूं। देखिए 3√7 3√7 3√7 3√7 ये जो सीरीज है बच्चों वो कहां तक चल रही है इंफिनिटी तक चल रही है। कल हमने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आपने क्या देखा भी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इससे एक वैल्यू कम आएगी और ये अंदर जो वैल्यू होगी सेम वही आएगी, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था √11 और इंफिनिटी तक। मुझे पता है आंसर हमेशा यही आता है। ठीक है, यहाँ पे जो पावर थी वो कितनी थी भाई 2 थी, तो यहाँ आते आते क्या आ जाएगी पावर इसकी, इससे एक पावर कम मिलेगी, तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा 1, यानी यहाँ पे आंसर कितना हो गया था आपका 11। अब आपने क्या देखा यहाँ 3 पावर है तो यहाँ आते आते वो कितनी पावर हो जाएगी 2, तो आंसर कितना मिलेगा भाई आपको √7 आप लोगों को यहाँ से आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए कि इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आप लोगों को इसी तरीके से देना है 11 √11 और ये सीरीज जो है आप लोगों की इंफिनिटी तक चल रही है, तो आपने पता है कि आंसर कितना आएगा √11 आएगा आंसर। ठीक है, 3 में एक पावर घट जाए तो कितना आ जाएगा √11 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 17 और ये जो पावर है इंफिनिटी तक चल रही है, तो आपने क्या देखा भी आंसर क्या आएगा 17, 4 में एक पावर घट जाएगी तो आंसर कितना आएगा आप लोगों का, ये आंसर आप लोगों को यहां से मिलेगा। ठीक है, √3 और अंदर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना मिलेगा आपको ³ √17 आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चों पावर 5 है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं पावर 5 13 पावर 5 13 पावर 5 13 पावर 5 13 और ये इंफिनिटी तक, तो आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को यहाँ से, इसमें एक पावर कम हो जाएगी तो कितना मिलेगा,
ये मिलेगा। तो ये आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकते थे, लेकिन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी हमें तैयारी बढ़िया से बढ़िया करके चलनी है हमारी। देखिए अब जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन सकते थे बच्चों, वो क्या थे? जैसे एक क्वेश्चन ये है, √2, √4 और √8। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? आपने क्या देखा, अभी 2 की पावर कितनी है? ये आधी है, गुणा में 4 की पावर कितनी है? अभी ये 1 और 2, 2 ब्रैकेट आ रही है, इसका मतलब ये पावर है 4। ठीक है, 8 की पावर कितनी है? अभी 1 2 3, 3 ब्रैकेट, इसका मतलब 1/8। ठीक है, ये पावर हो जाएगी। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक पावर का मतलब होता है हाफ। अगर 2 ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब पावर होगा 1/4। 3 ब्रैकेट आ जाए आप लोगों के तो इसका मतलब हो गया 1/8। अगर 4 ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब पावर हो गया 1/16। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये करना है। आपने क्या देखा, ब्रैकेट कितनी आ रही है? 3। देखिए अब इन कॉमन बेस वैल्यू आपको सेम बनानी, तो बेस वैल्यू सेम कैसे होगी? इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 2 गुणा में 1/4। इसको क्या लिख सकते हो? 8 को 2 की पावर 3 गुणा में 1/8। तो यहां से जब आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 1/2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 1/2। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया बच्चों? 3/8 आ गया। ठीक है, यहां से जब आपने सॉल्व किया तो ये कितना मिल गया? अभी 1 मिल गया। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 1 प्लस में 3/8। दोबारा सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 8 इधर आ गया, तो ये हो गया आपका 11/3। आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों इस तरीके से सॉल्व होगा। दोबारा बता देता हूं मैं, आपने देखा भी इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, तो 2 को लिख सकते हो 2 की पावर हाफ, 4 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/8। ठीक है, फिर यहां से आपने देखा इस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, 2 से ये 4 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा? 1/2 रह जाएगा। यहां से जो आपने देखा ये 3 कट नहीं सकता तो 3/8 रह गया। फिर आपने देखा भी बेस वैल्यू सब सेम है, तो इसका मतलब ये सारी चीजें जो ऊपर हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। फिर मैंने देखा भी पावर हाफ प्लस पावर हाफ अगर जोड़ते हैं तो 1 हो गया। इसमें अगर आप 3/8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 से ही 3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। अगर सेम इसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ये दिया जाए 3 9 27, तो देखिए आप कैसे लिख सकते हो? ये क्या होगा? अभी 3 की पावर हाफ हो गया, गुणा में ये क्या होगा? अभी 9 की पावर 1/4 हो गया। ये क्या होगा? अभी 27, ये क्या होगा? 1/8 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 1/2। इस 9 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा में 2 बटे में 1/4। इसको क्या लिख सकते हो? कि 27 को 3 की पावर 3 गुणा में 1/8। अब यहां से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो आपको क्या मिला? भी बेस वैल्यू सभी में सेम है तो 3 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 2 4 8 का लघुत्तम कितना होता है? अभी 8 होता है। 8 को जब आप 2 से भाग करोगे तो कितना आंसर मिलेगा? 4। 4 को जब 8 से भाग करोगे तो कितना आंसर मिलेगा? 2। 8 को जब 8 से भाग करोगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा, और ये 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो आपने अब सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद कितना आ गया? ये आंसर 6। 6 को इसमें जोड़ोगे तो कितना आ गया? अभी 3। देखिए कुछ गलत तो नहीं हो गया, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा भी ये इससे कट जाएगा, तो अब जो एलसीएम बनेगा वो किसका बनेगा? 2 और 8 का बनेगा। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ से 8 हो जाएगा। तो 2 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इसको भी जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 4, और यहाँ कितना मिल जाएगा? 3। तो आपने सोल्व किया तो आंसर हो गया अभी 11/8 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। अब एक दो क्वेश्चन और हैं वो आप लोगों को देखने किस तरीके से सोल्व करने हैं। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि भी ग्रेटर वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है सॉर्ट्स एंड इंडिसेस में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है बच्चों, x बराबर दे रखा है आपको 3 √3 2 3 2 हो गया, अच्छा 3 3 √2, और ये जो सीरीज है वो इंफिनिटी तक चल रही है।
तो देखिए यहां से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आपने क्या देखा अभी, यहां से जो ये सीरीज है वो रिपीट हो रही है, इसका मतलब आप इसको किसके बराबर मान लो बच्चों, x के बराबर आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, अगर x के बराबर आप इसे मान सकते हो तो ये क्या हो गया अभी, क्योंकि ये सीरीज आपने x के बराबर मान रखी थी, आपने देखा ये सीरीज यहां से रिपीट हो रही है तो इसको भी आप x लिख सकते हो, तो ये हो गया अभी x √3, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पे x लिख लिया आप लोग। अगर आपको ये ब्रैकेट खत्म करना है यहाँ से स्क्वायर रूट वाला, तो आप कैसे करोगे, बोथ साइड क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना रह जाएगा, 3√2x रह जाएगा। ठीक है, अभी आपको एक क्यूब रूट सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, क्यूब बोथ साइड करोगे। अगर क्यूब बोथ साइड अगर आप लोग करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 27, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणा में 3 कितना आ गया, 6, तो x की पावर 6 बराबर हो जाएगा आपका 54x के बराबर। एक x से एक x कट जाएगा तो आपको पता लग गया अभी x की वैल्यू जो आई है x की पावर 5 वो किसके बराबर आ रही है, 54 के बराबर आ रही है। अगर आपसे x की 5 पूछता है तो किसके बराबर हो जाएगा, 54 के। अगर आप लोगों से वो पूछे x की वैल्यू क्या होगी तो वो हो जाएगी आपकी 54 सही 1/5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये पावर यहाँ पे डिवाइड में चली जाएगी, बस आपको ये बात यहाँ से ध्यान रखनी। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये सीरीज आपको मिलेगी एक स्क्वायर रूट एक क्यूब रूट, एक स्क्वायर रूट और एक क्यूब रूट। आपने ये देखा भी इस इंटरवल के बाद ये सीरीज रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे आपने इसको x के बराबर मान लिया, ये x आपने यहाँ लिख लिया। अब आपने क्या किया, अभी इस स्क्वायर रूट को हटाना है इसको। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को अगर सोल्व करना है तो स्क्वायर बोथ साइड कर दिया तो x स्क्वायर हो गया, इसका ये स्क्वायर रूट हट गया तो 3 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 2x आ गया। अब आपने क्या देखा, अभी आपको ये यहाँ से क्यूब रूट हटाना है इसका, ये तो क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। अगर यहाँ क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगी, पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐड मत न करना, ऐड करने की गलती नहीं करनी आपको। ठीक है, बाकी ये सब चीजें मैं आपको कल सिखाऊंगा कैसे होता है ये सब। तो x की पावर 6, 27 गुणा में 2 कितना होगा, 54, और ये कितना आ गया x से x कट जाएगा, एक पावर कट जाएगी, तो x की पावर 5 किसके बराबर हो गया, 54 के, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 54 1/5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे आप लोग पावर 5 करते हो बोथ साइड तो यहाँ से तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पावर 5 आ जाएगी डिवाइड में। ठीक है, तो देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब हमें निकालनी हो तो हम क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने कई बार ऐसे आया है, a 33 + 11, b की वैल्यू है आप लोगों की 41 + √3, c की वैल्यू है आप लोगों की √15 + √29, d की वैल्यू है आप लोगों की √21 + √23। देखिए बच्चों ये किस फॉर्मूले पे काम करता है, ये फॉर्मूला पे काम करता है a + b के होल स्क्वायर के ऊपर a² + b² प्लस में 2ab के इस फॉर्मूले पे काम करेगा। यहाँ पे कई बार क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, कई बार तो ये चीज सेम मिलेगी आप लोगों को, या कई बार आप लोगों को ये प्रोडक्ट सेम मिलेगा। ठीक है, अगर ये सेम मिलेगा तो काम करना है हमें इसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। अगर प्रोडक्ट सेम मिलेगा तो काम करना है हमें इसके ऊपर। देखिए अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं कैसे। अगर आपने इसका स्क्वायर किया तो आंसर कितना मिला अभी, 33, इसका स्क्वायर किया तो कितना मिल गया, 11, 33 जमा में 11 कितना हो गया, 44। यहां से इनका स्क्वायर किया तो 41 और 3 कितना हो गया अभी, 44। इसका स्क्वायर किया तो 15, इसका स्क्वायर किया तो 29, सोल्व किया तो कितना आ गया अभी, 44। यहां से 21 का स्क्वायर किया तो 21, 23 का स्क्वायर किया तो यहां से √23 का, तो आंसर कितना आ गया, 23। सोल्व किया तो कितना आ गया, 44। यानी आपने देखा अभी a² जमा में b² को हमने देखा तो सभी में आंसर हमें क्या मिल रहा है, अभी सेम मिल रहा है। अगर सभी में आंसर सेम मिल रहा है इसका मतलब अब हमें जो काम करना है वो किसके ऊपर काम करना है, अभी इनके प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, जब हम इन्हें गुणा करेंगे आपस में। तो देखिए अब आपने क्या देखा, 33 की गुणा अगर आप 11 के साथ करते हो तो आंसर कितना मिलेगा, यहां लिख देता हूं मैं, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 33 की। जब भी आपको 11 के साथ किसी की गुणा करनी हो तो आप क्या करें, 3 को यहां लिख लीजिए, इस 3 को यहाँ, 3 और 3 कितना हो गया, 6, तो यहां से आंसर कितना मिलेगा, 366। जैसे एक बार दोबारा बता देता हूँ, 16 की गुणा 11 के साथ करनी तो कैसे करोगे, एक को यहां रख लो, 6 को यहां रख लो,
6 और 1 कितना हो गया 7, तो आंसर कितना आ गया 176। जैसे 18 की गुणा 11 के साथ करनी है तो कैसे कर सकते हो, 1 यहां लिखा, 8 यहां लिखा, 8 और 1 कितना हो गया 9। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को पता लग गया यहां से आंसर कितना आया अभी 363। फिर आपने क्या देखा, अभी 41 की गुणा अगर 3 के साथ करता हूं तो आंसर कितना मिलेगा 123। 15 की गुणा 29 के साथ करनी है तो 29 की गुणा अगर मैं 10 के साथ करूंगा तो 290, ये 290 का आधा कितना होगा 145। अगर सोल्व करता हूं तो 5, 9 और 4 कितना हो गया 13, एक कैरी ये हो गई, तो आंसर हो गया 435। तो यहां से सोल्व किया तो कितना आ गया 435 आ गया। 21 की गुणा इसके साथ करनी है तो कैसे करोगे भी आप लोग, देखिए 23 की गुणा पहले आप 20 के साथ करो तो आंसर कितना मिलेगा 460। 23 की गुणा 1 के साथ करोगे तो कितना मिल जाएगा 23, सोल्व करोगे तो कितना होगा ये 283 होगा। अब आपको ये देखना है भी इन चार में से सबसे बड़ा क्या है, वो आपसे पूछेगा भी ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर बड़ा पूछता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता है तो आपने क्या देखना है भी सबसे बड़ा क्या है, तो आपने देखा सबसे बड़ी वैल्यू कितनी मिल रही है 483। 483 किसकी वैल्यू है ये, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो जाएगी √21 प्लस में √23 आपका सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा। फिर आपने क्या देखा भी अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछता है तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी दिख रही है 123, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की √41 जमा में √3 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से करना था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर जिससे आप लोगों का ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसके ऊपर। ए की वैल्यू है √17, √9, बी की वैल्यू है √19, √7, सी की वैल्यू है √21 प्लस में √5, डी की वैल्यू है √16 जमा में √10। देखिए भाई अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आपने क्या देखा, √17 का स्क्वायर किया तो 17, 17 और 9 कितना होगा भाई, जब आपने सोल्व किया तो बताइए कितना आएगा। √17 में अगर 9 जोड़ोगे तो आंसर मिलेगा यहां से 26। 19 जमा में 7 कितना होगा भाई 26। 21 जमा में 5 कितना होगा भाई 26। 16 जमा में 10 कितना होगा भाई 26। ये कैसे मिला आपको, जब आपने √16 का स्क्वायर किया और √10 का स्क्वायर किया और दोनों को जोड़ दिया, यानी a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जब आपने किया तो सभी जगह आंसर क्या मिला आपको सेम मिला। तो आपने क्या देखा भी इससे आपका आंसर नहीं आ सकता, इसका मतलब अब आपको काम किसके ऊपर करना पड़ेगा, a गुणा b पे आपको काम करना पड़ेगा। यानी a और b की गुणा करोगे और उसमें जो प्रोडक्ट आपको सबसे बड़ा मिलेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। 17 की गुणा अगर आप 9 के साथ करते हो तो आंसर कितना मिलेगा 153 मिलेगा। 19 की गुणा 7 के साथ करनी है तो आंसर देखिए कैसे निकालना है। 7 की गुणा अगर मैं 20 के साथ करता हूं तो आंसर कितना मिलता था मुझे 140 मिलेगा, लेकिन अब की बार जो आंसर है वो आपको एक कम मिलेगा, इसका मतलब यहां से आंसर कितना हो गया 133 हो गया, ठीक है। 21 गुणा में 5 कितना होगा भी 105 हो गया। 16 गुणा में 10 कितना होगा भी 160 हो गया। अब आपसे ये पूछा भी सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगी आपकी √16 प्लस में √10 आप लोगों की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर वो आपसे पूछे तो स्मॉलेस्ट देखा भी आपने क्या 105 है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी आपकी √21 प्लस में √5 आप लोगों की यहाँ से वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर होगा यहाँ से। अब सेम क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप लोगों से प्रोडक्ट में भी पूछ सकता था कि अगर प्रोडक्ट अगर सेम होगा तो क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम प्रोडक्ट पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों प्रोडक्ट पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तो एकदम ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का √16 प्लस में √10। दूसरा क्वेश्चन है भाई आप लोगों का √36 प्लस में √5। सी हो गया भी आप लोगों का √20 प्लस में √9। डी ऑप्शन हो गया आप लोगों का √43 प्लस में √4। तो आपने क्या देखा यहां से अगर आप लोग इनका स्क्वायर करते हो, स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया तो आंसर कितना मिल गया अभी 26 मिल गया। √36 और √5 का स्क्वायर किया और जोड़ा तो कितना होगा 36 जमा में 5 कितना होगा 41। 20 और √9 का स्क्वायर किया तो आंसर कितना मिल गया भाई यहां से आप लोगों को 29। यहां से आंसर कितना मिल गया आप लोगों को 49 मिल गया। क्योंकि आपने देखा भी इनका जो प्रोडक्ट है अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब प्रोडक्ट सेम मिलेगा इनका। यानी 16 गुना में 10 कितना आ गया बच्चों 160 हो गया, ठीक है।
एक मिनट रुक जाइए। 36 गुणा में 5 180, ये भी 180 आएगा, ये भी 180 आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है भी 18, ठीक है। करेक्शन कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे 18 आएगा, क्योंकि यहाँ 18 आएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्शन करना था, क्योंकि आपने क्या देखा, अगर ये सेम नहीं है, इनका स्क्वायर करके अगर हम इन्हें ऐड करते हैं, अगर वो सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आंसर सेम क्या आएगा, प्रोडक्ट सेम आएगा। प्रोडक्ट सेम देख लो भी आप लोग, 18 गुणा में 10 180, 36 गुणा में 5 180, 20 गुणा में 9 180, 45 गुणा में 4 180, यानी जो प्रोडक्ट है वो सेम आ रहा है, यानी गुणा करोगे तो सेम आ रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करना है, बिल्कुल आसान। तो इसमें देखिए भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये हो गई √45 प्लस में √4 क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर स्मॉलेस्ट पूछता है तो स्मॉलेस्ट में देखो भी सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 28, तो आंसर हो गया आप लोगों का √18 जमा में √10, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर हमने ये जो केस सोल्व किए हैं वो सारे प्लस वाले किए हैं, अगर माइनस वाला होगा तो उस केस में हम कैसे करेंगे, वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। देखिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 19 माइनस √17, ये है ये। बी की वैल्यू कितनी है अभी, √13 माइनस √11। सी की वैल्यू कितनी है अभी, √7 माइनस में √5। और डी की वैल्यू कितनी है अभी, √5 माइनस में √3। देखिए भाई, प्लस माइनस वाले में जो कंसेप्ट लगेगा वो आपका उल्टा लगेगा, ठीक है। प्लस वाले में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती थी वो आपका आंसर क्या मिलता था, सबसे बड़ा मिलता था। लेकिन माइनस वाले में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जो वैल्यू आपको सबसे बड़ी मिलेगी वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर आपका सबसे छोटा हो जाएगा। और जो वैल्यू आपको सबसे छोटी मिलेगी वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अब आपने देखा भी, स्क्वायर किया, आपने स्क्वायर किया तो आंसर कितना मिला 19, इसका स्क्वायर किया तो कितना मिला 17। तो आपने 19 में से 17 घटाया तो आंसर कितना मिला अभी 2। 13 में से 11 जाएगा तो यहाँ पे भी आंसर कितना मिला 2। 7 में से 5 जाएगा तो आंसर कितना मिला 2। 5 में से 3 आंसर जाएगा तो कितना आंसर मिला अभी 2। अभी इनकी गुणा करो, 5 गुणा में 3 कितना आ गया 15, 7 गुणा में 5 कितना आ गया 35, 13 गुणा में 11 कितना आ गया 1, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 1 और 3 कितना हो गया 4, यानी 143 आप लोगों का आंसर हो गया यहाँ से, ठीक है। 19 गुणा में 17 करना है, इसको आप मतलब पता लग गया कि ये जो आंसर आएगा इससे तो बड़ा ही आएगा। तो आपने क्या देखा, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर पूछता है सबसे बड़ी वैल्यू तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √5 इंटू में √3, ठीक है। √5 माइनस में √3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर वो आप लोगों से ये पूछता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आपको पता है स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी, सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की √19 माइनस में √17, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों आप लोगों के सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों आप लोगों का 4 दिन चलेगा, 2 दिन आप लोगों के हो चुके हैं, 2 दिन की क्लास और रहेगी आप लोगों की सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड। वो 2 दिन की क्लास और ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को पता लग जाएगा कि सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को सही करके आओगे ही आओगे, ठीक है। धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि भी पहले ही दिन से हमने स्पीड पे पावर रख दिया और बिल्कुल फुल स्पीड पे चल रहे हैं 100 की स्पीड पे, ऐसा नहीं करेंगे। जो लेवल है वो भी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और जो स्पीड है वो भी हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो हमें हमारे दिमाग को एडॉप्ट करना है कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है और किस तरीके से एडवांस मैथ को हमें समझना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जाने से पहले अगर आप लोग एस्टेट से रिलेटेड अगर और भी रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर यहाँ पे ये जो आई बटन आप लोगों को यहाँ दिख रहा है यहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।